Namaskar, this is Naresh Kumar and I run this channel Everything About English। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा, हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज में क्या अल्फाबेट होते हैं, कितने होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, और एक पेनग्राम नाम की चीज आपने पहली बार शायद सुनी हो, जिसमें ए से लेकर जेड तक लेटर्स आते हैं। एक ऐसा सेंटेंस पेनग्राम कहलाता है। आज इस बेसिस ऑफ इंग्लिश के सेकंड सीरीज में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। बहुत सस्ता सा टॉपिक है, सस्ता मतलब इजी सा टॉपिक है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हमें सबसे पहले सोचना नहीं पड़ता कि किसका नाम लिया जाए, कैसे सेंटेंस यानी कोई वाक्य शुरू किया जाए। लेकिन इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है जिसे हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि सबसे पहले किसे रखें, फिर किसे और फिर किसे रखा जाए। जैसे हिंदी होती है, हिंदी भाषा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर चलती है, लेकिन इंग्लिश भाषा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पे चलती है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसे माय इज नेम नरेश, नहीं, भाषा में हर शब्द का कोई ऑर्डर होता है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश चलती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऑर्डर पर। सब्जेक्ट मतलब क्या, वही हम पढ़ने आए हैं कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। सब्जेक्ट कहा जाता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है, या उसने कोई काम किया पास्ट में, या वो कोई काम करेगा फ्यूचर में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यक्ति काम करता रहे, उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा भी जा सकता है। अगर क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया जाए तो क्रिकेट में मुझे धोनी सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि धोनी आईपीएल खेल रहे हैं, भगवान करे खेलते रहें, कि धोनी आईपीएल खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में मैंने एक शब्द यूज किया धोनी, जिनके बारे में बताया गया कि वो कोई एक्शन कर रहे हैं। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग धोनी वहां पर सब्जेक्ट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा धोनी एक्शन करते रहें। धोनी के बारे में बात भी हो सकती है, जैसे धोनी मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंग्लिश तीन चीजों पे चलती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इनके बारे में बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कुछ ना कुछ काम करता हो, कर रहा हो या करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां लिखा है हु डज वर्क, हु डज वर्क मतलब जो व्यक्ति काम करता है, वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। या फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा काम करें, जैसे अभी मैंने आपको धोनी साहब का एग्जांपल दिया। हो सकता है उनके बारे में आप सिर्फ बात कर रहे हो। धोनी मेरे फेवरेट खिलाड़ी है, दिल्ली वो शहर है जहां पर मैं रहता हूं, मुंबई एक बहुत अच्छी जगह है, इंडिया एक बहुत अच्छा देश है, इंडिया इज माय फेवरेट कंट्री। यहां पर इंडिया की सिर्फ बात हो रही है। ठीक इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा। जॉन इज प्लेइंग इन द पार्क। जॉन पार्क में खेल रहा है। कौन खेल रहा है पार्क में, जॉन। इट मीन्स जॉन यहां पर क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। जॉन यहां पर सब्जेक्ट है और इंग्लिश हमेशा इस बेस पे चलती है। अगर आपको विजिबल हो तो इंग्लिश हमेशा इस बेस पे चलती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश बोलते समय हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट। अगर आप इस सेंटेंस को फिर दोबारा पढ़ेंगे तो जॉन इज प्लेइंग इन द पार्क। जॉन
पार्क में खेल रहा है। तो जॉन एक ऐसा पर्सन है जो कुछ कर रहा है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जॉन हुआ सब्जेक्ट। धोनी इज माई फेवरेट प्लेयर, ये मैंने आपको भी एग्जाम्पल में समझा दिया था कि धोनी इज माई फेवरेट प्लेयर। यहाँ पे धोनी कुछ कर नहीं रहे, धोनी के बारे में सिर्फ बात हो रही है। जरूरी नहीं हमेशा इंसान कुछ ना कुछ करता रहे, हो सकता है उसके बारे में कोई ना कोई बात कर रहा हो सकता है आप उसकी चुगली कर रहे हो या फिर आप उसकी तारीफ कर रहे हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना भी वो सब्जेक्ट कहलाएगा। यहां पर धोनी हुए सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है वो व्यक्ति मैं हूं, आई। तो यहां पर आई हुआ सब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, प्रेडिकेट आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। धोनी यहां पे सब्जेक्ट है और यहां पर जॉन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज एंड इट इज। इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, जो इंग्लिश है वो मेरी पसंदीदा भाषा है। यहां पर इंग्लिश के बारे में बात हो रही है। इंग्लिश खुद कुछ नहीं कर रही या करेगी, यहां पर इंग्लिश के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर इंग्लिश क्या हुआ, सब्जेक्ट। और अगर ऐसे ही आप नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, ही हैज अ गुड मेमोरी, उसकी अच्छी याददाश्त है, उसकी अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छा सोच सकता है वो, जो तुमको याद भी नहीं होगा वो उसे याद है, उसकी बहुत अच्छी मेमोरी है। ही हैज अ गुड मेमोरी। ओके, सब्जेक्ट क्या होगा, किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में, तो ही होगा यहां पर सब्जेक्ट। ही हैज अ गुड मेमोरी। फोन का स्पेस फुल हो गया था, जिस वजह से मुझे इसको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने एफर्ट शुरू किए हैं आपको पढ़ाने में, ये जारी रखें। तो इसलिए लास्ट में मैंने यहां पे खत्म किया था, ही हैज अ गुड मेमोरी। इसमें ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। आइए अब समझते हैं प्रेडिकेट किसे कहते हैं। इससे पहले ये दोबारा फुल हो जाए मेरा फोन। प्रेडिकेट बहुत आसान है समझना। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आया है तो आप बड़ी आसानी से प्रेडिकेट समझ जाएंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। कुछ लिखा है यहाँ पर, बेचारा कोने में कुछ है। प्रेडिकेट लिखा है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। नहीं आया समझ में, दोबारा समझ लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन से समझाने का आपको मैंने कोशिश की है। एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो दूसरा हिस्सा बच गया, सब्जेक्ट को छोड़कर जो दूसरा हिस्सा बच गया सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट है। आइए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, सेम एग्जांपल्स के साथ। जॉन इज प्लेइंग इन द पार्क। जॉन इज प्लेइंग इन द पार्क। जॉन क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जो बच गया, सब्जेक्ट के अलावा जो बच गया वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। कितना आसान है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया वो कहलाता है प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, धोनी इज माय फेवरेट प्लेयर। धोनी क्या थे, सब्जेक्ट। ये जो बच गया इज से लेकर लास्ट प्लेयर तक, वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। जैसे जॉन इज प्लेइंग इन द पार्क में जॉन को छोड़कर इज प्लेइंग इन द पार्क, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। आई एम टीचिंग इंग्लिश।
आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें आई को छोड़कर वर्ब से लेकर लास्ट तक जो बचा वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्योंकि प्रेडिकेट कहता क्या है? प्रेडिकेट सेज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड, which talks about the subject, is called predicate. Except subject, rest part is called predicate. मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया, जितना हिस्सा बच गया, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई को छोड़ दो, सब्जेक्ट को छोड़ दो, वर्ब से स्टार्ट कर लो, एम प्लेइंग क्रिकेट, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। और ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है जो बच्चों की किताबें मिलता है, लेकिन मैंने अपने जितने पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बड़ों को नहीं पता होता प्रेडिकेट कहते किसे है, तो इसे लाइटली मत लीजिएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी रात 12:30 बजे वाली मेहनत पसंद आए, कोई सिंपैथी नहीं है, बट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठंड बहुत हो रही है इस समय, जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 26 दिसंबर का दिन है। दिन ही अब तो 27 हो गई होंगी, 27 नवंबर, सॉरी 27 दिसंबर, अगर मैंने नवंबर बोला तो माफ करिएगा, 27 दिसंबर, क्योंकि काम नहीं कर रहा है दिमाग रात के 12:30 बजे। कभी इतनी मेहनत मैंने अपने लिए नहीं की है। खैर, ये इमोशनल ड्रामा बाद में करेंगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। इंग्लिश सब्जेक्ट है, जैसे आपको बताया मैंने, और जो बच गया पूरा का पूरा लास्ट तक, वो क्या है? प्रेडिकेट। ही हैज अ गुड मेमोरी, जहां पर मेरा फोन बंद हो गया था, भर चुका था, वहां पर ये सेंटेंस था, ही हैज अ गुड मेमोरी। यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। जो बच गया सब्जेक्ट के बाद वाला, वो क्या होगा? प्रेडिकेट। ध्यान से पढ़िएगा, इन सब का टेस्ट भी होगा आपका। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपने स्टूडेंट्स को खाली छोड़ रहे थे, हाँ बेटा जाओ ऐश करो। पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं, मानते हैं शुरुआत है अभी यूट्यूब पर, लेकिन धीरे धीरे आपको जो सिखाया जा रहा है आप उसे सीखिए। एजुकेशन पाने के लिए मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होना जरूरी नहीं है, बस समझ में आना जरूरी है, कहीं से भी सीखा जाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट। मैं फिर से एक बार आपको लास्ट में रिवाइज कर दूं। सब्जेक्ट मीन्स दो चीजें, जो व्यक्ति काम करता है या फिर उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में बात की जा रही हो। धोनी इज प्लेइंग, धोनी इज माई फेवरेट प्लेयर। और प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट को छोड़कर जितना बच गया, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आपने एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे देखा होगा। अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. That's all for today. I hope you will like this one also. Thank you for the support and encouragement for my first video. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.